वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से प्रत्येक आपकी जन्म कुंडली में एक भाव में स्थित होता है। आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही प्रेशियस इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा जो भी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो भी शो करता है आप अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़े हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में 12 भाव आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का एक तरह से रोड मैप तैयार करते हैं। जैसे जैसे आकाश में इन ग्रहों में भाव घूमते हैं, ठीक आपके जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं घटित होती है मानसिक और शारीरिक स्तर पर। कुंडली में प्रत्येक भाव का एक अनूठा अर्थ होता है और यह जीवन के एक विशेष एरिया को स्पेसिफाई करता है। साथ ही 12 भाव ज्योतिष को बहुत ही विशिष्ट बनाते हैं, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज मैं बात करूंगी कुंडली के 6th हाउस की। तो सबसे पहले अपनी कुंडली निकाल लीजिए और मेरे साथ खुद देखिए अपनी कुंडली को और जानिए 6th हाउस का रहस्य क्या होता है। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर स्वागत है। कुंडली में 6, 8, 12 भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। तो आखिर क्या है कुंडली में छठा भाव? वैदिक ज्योतिष में छठे भाव के बारे में क्या जानकारी है? तो छठा भाव मुख्यतः रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। इसके साथ ही ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है, हमारा फूड है, हमारा एक्सरसाइज है, ये सभी 6th हाउस से कनेक्टेड होते हैं। इसके साथ ही हमारे जो पालतू जानवर होते हैं वो भी 6th हाउस से कनेक्टेड होते हैं। छठा भाव नौकरी को भी इंडिकेट करता है। इसे बीमारी का भाव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हम बीमारी को देखते हैं और कौन सी बीमारी कितनी लंबी चलेगी ये भी जानते हैं। इसके अलावा आपके जो कलीग्स होते हैं, लेबर होते हैं और विशेषकर मामा का जो पक्ष होता है, मदर की जो साइड होती है, वहां से देखते हैं। विवादों को देखते हैं, मुकदमों को देखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को देखते हैं और हमारी ऑनेस्टी, हमारे निस्वार्थ भाव को भी देखते हैं। तो कुंडली में जो छठा भाव है इसकी मूल जो बातें होती हैं, तो वैदिक नाम इसका शत्रु भाव या अरि भाव है। ग्रह और राशि इसकी बुध और कन्या। संबंधित जो हमारी बॉडी पार्ट है वो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके साथ ही जो हमारे कंपटीटर हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, पेट्स हैं, कलीग्स हैं, वो भी इससे देखते हैं। छोटे मोटे भुगतान होते हैं, काम करना, पैसा कमाना, लड़ाई झगड़ा, खुशियां को त्याग करना, ये सभी छठे भाव से ही देखे जाते हैं। सबसे पहले सूर्य अगर छठे भाव में आपकी कुंडली में स्थित है तो क्या होता है? तो यहाँ से काम और भावनाएं आपकी जुड़ी होंगी, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित आपकी चीजें जुड़ी होंगी। ये आपकी पोजीशन या आपका जो गवर्नमेंट में जो भी आपका या राजनीतिक जो क्षेत्र है वहां को भी दिखाता है। साथ ही सूर्य आपको बहुत बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बहुत बढ़ा देता है। इसके अलावा इन जनरल 6th हाउस में सूर्य होता है तो आंखों से संबंधित परेशानियां भी अवश्य ही। छठे भाव में अगर चंद्रमा है तो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। मीन्स आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, आप एक अच्छे हेल्पिंग कलीग होते हैं, कर्मचारी होते हैं। इसके साथ ही आपकी टफ इमोशनल और मेंटल स्टेटस को भी शो करता है, मूड स्विंग्स को भी शो करता है। इससे क्या होगा, आपका जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत अफेक्टेड होता है। इसके साथ ही जो आपकी इमोशनल लाइफ है वो भी काफी हल्की और जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही कंफर्टेबल हो, वो ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर आप ज्यादा चिंताएं करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। साथ ही मेंटल इश्यूज को भी हम यहीं से देखते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पर स्थित होता है तो इस स्थिति को बहुत अच्छा इन जनरल नहीं माना जाता है क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर फल ही देता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा है तो आप जरूर इसकी डिग्री को भी देखिए और किस राशि का है ये भी अवश्य देखिए। अगर छठे भाव में बृहस्पति है तो सबसे अधिक जिसे हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट अगर कोई प्लेनेट या स्टार है तो बृहस्पति है। तो यहाँ पर हालांकि ये भाव उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है और उनके जो भी अच्छे इफेक्ट हैं उनको भी यहाँ पर बहुत अधिक फल नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज है वो बहुत अधिक हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन छठे भाव में जब भी बृहस्पति होते हैं तो आपको उच्च स्तर के जो भी आपके कलीग होते हैं, बॉसेस होते हैं, उनका भी बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है। छठे भाव में जब भी बृहस्पति होते हैं तो
वजन आपका ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, ओबेसिटी ज्यादा होती है, अगर आपके कोई भी शत्रु होते हैं तो इन जनरल आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन छठे भाव में जब भी गुरु को देखा है, बृहस्पति को देखते हैं, तो आर्थिक रूप से कुछ न कुछ समस्याएं चलती ही रहती है, क्योंकि सामने ही है व्यय भाव। तो यहाँ पर ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं तो वो किस राशि के हैं, वक्री तो नहीं है, या उनकी डिग्री कैसी है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी जब भी छठे भाव में चंद्र बृहस्पति बैठेंगे। तो अगर छठे भाव में शुक्र होते हैं तो जो भी आप अगर कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो आप हम मिस्टेक से ही अवश्य ही सीखते हैं। साथ ही ऐसे लोग हमेशा एक मिडिल पाथ अपनाते हैं जब भी छठे भाव में शुक्र होता है। साथ ही जो इनका व्यवहार होता है वो बहुत ही शालीन होता है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत ज्यादा एनिमीज इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन जब भी छठे भाव में शुक्र होते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके जो एनिमीज होंगे वो ज्यादातर अपोजिट जेंडर के ही होंगे, और विशेषकर छठे भाव में, क्योंकि जैसे रोग ऋण और शत्रु का भाव है, तो आप अवश्य देखेंगे कि यहाँ पर जब भी शुक्र बैठते हैं तो इन जनरल जो भी जेनाइटल आर्गन से संबंधित समस्याएं होती है, महिलाओं में अलग होती है, पुरुषों में अलग होती है, बिल्कुल वही समस्या दिखाई देती है। विशेषकर पुरुषों में ये देखा जाता है कि जब भी छठे भाव में शुक्र बैठते हैं तो स्पर्म काउंट कम होती है, या सेक्सुअल डिसीजेस जो होती है वो अवश्य ही होती है। इसके साथ ही अगर छठे भाव में शुक्र होते हैं तो इन जनरल पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज भी देखे जाते हैं। साथ ही छठे भाव में जब भी शुक्र होते हैं तो थोड़ा सा उनका जो व्यवहार होता है टुवर्ड्स फीमेल, या जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेट या बहुत डिसेंट नहीं होता है। तो ऐसे लोग कई बार कई सारे अनैतिक संबंधों में भी फंस जाते हैं। तो छठे भाव का शुक्र आपको एक फाल्स जो लग्जरी लाइफ है उसके लिए भी आपको उकसाता है। तो क्योंकि व्यय भाव पर ही नजर होती है तो आप अननेसेसरी लोन लेंगे जस्ट दिखावे के लिए। साथ ही हालांकि शत्रु नहीं बनते हैं, क्योंकि हमेशा आपका व्यवहार शालीन रहेगा और आप मिडिल पाथ ही अपनाएंगे शुक्र की वजह से। लेकिन फिर भी आपके शत्रु इस तरह से बन सकते हैं कि जो आपके लाइफ स्टाइल को देख के जलन करें, या इस तरह की छोटी मोटी चीजें होंगी। लेकिन आप अवश्य ही देखेंगे कि जो भी आपके अपोजिट जेंडर के, विशेषकर पुरुषों के लिए अगर उनकी महिलाएं अगर मित्र हैं तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में उनके एनिमी की तरह भी कार्य कर सकती है। तो सबसे पहले शुक्र को देखिए, अगर छठे भाव में है तो वो किस राशि के हैं, अगर स्वराशि के हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, डिग्री कितनी है, ये सारी चीजों को भी अवश्य ही देखें। छठे भाव में अगर मंगल है तो क्या होगा, आपके जीवन में ये कठिनाइयां आएगी लेकिन आप सारी कठिनाइयों को पार कर देंगे। आपके सामने कोई भी प्रतिस्पर्धी नहीं रह सकता, कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ ही कार्यस्थल पर ऐसे लोगों को कई बार कई छोटी मोटी दुर्घटनाओं से दो चार होना पड़ता है, आगजनी जैसी घटनाओं से भी दो चार होना पड़ता है, और ऐसे लोग अक्सर ही किसी न किसी विवाद में उलझे रहते हैं। साथ ही क्योंकि छठे भाव में मंगल कारक होते हैं, क्योंकि जगह ही ऐसी है, तो आप देखेंगे कि आप अपने जो भी कलीग हैं, परिवार के लोग हैं, या एनिमीज भी अगर हैं तो आप उन पर बहुत प्रेशर बनाएंगे, और ऐसे लोग इन जनरल सभी समस्याओं से पार पा ही लेते हैं और एक विजेता के रूप में ही पार पाते हैं। क्योंकि छठे भाव में, क्योंकि ये भाव ही ऐसा है, यहाँ पर अगर कोई भी क्रूर घर बैठ जाता है तो वो बहुत अच्छे फल देता है। तो यहाँ पर अगर आपके भी मंगल स्थित है तो आप देखेंगे कि आपका नेचर थोड़ा सा डोमिनेट करने वाला, दूसरों पर प्रेशर क्रिएट करने वाला ही होगा। साथ ही बोलचाल में ऐसे लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते हैं तो एनिमीज बनते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल की वजह से आपके कोई भी एनिमीज आपके सामने नहीं टिक पाते हैं और आप एक विजेता के रूप में ही उभर कर आते हैं। लेकिन जब भी छठे भाव में मंगल होता है तो कई चार्ट में देखा है कि सर्जरीज के योग बहुत बनते हैं, भले छोटी मोटी ही सर्जरीज हो लेकिन होती जरूर है। इसके साथ ही चोट वगैरह भी बहुत लगती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन मंगल की वजह से ही बचाव होता है। क्योंकि कोई चार्ट में हम जब भी देखते हैं तो कोई एक ग्रह पे कभी भी पूरी प्रेडिक्शन नहीं होती है। तो मंगल जो छठे भाव का होता है वो हालांकि आपको इन सारी ही चीजों से बचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन मुश्किल परिस्थितियों में डालता भी है।
अगर छठे भाव में बुध है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बुध ऐसे भी एक चंचल ग्रह जिसे हम बोलते हैं वो होता है। तो ओवर थिंकिंग आपको देगा, मल्टीपल थॉट्स आपको देगा, पढ़ाई वगैरह में आपकी बहुत अधिक फोकस नहीं होगी, बातचीत में आप बहुत ज्यादा फोकस होकर बात नहीं करेंगे, मीन्स अनर्गल बातें करेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे। तो वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोग कई बार इतना अधिक बोलते हैं और अपने लिए ही कई सारी समस्याओं को खड़ा कर लेते हैं। इसलिए जब भी बुध छठे भाव में होता है तो ये भी देखा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलने की वजह से लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं या आपकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते। तो इससे सामाजिक मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफेक्ट आता है। इसके अलावा जब भी बुध छठे भाव में होता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि स्किन से रिलेटेड कुछ न कुछ इश्यूज होते हैं। जो यंग बच्चे होते हैं उनको एक्ने वगैरह का कुछ न कुछ इश्यूज हो जाता है। इसके साथ ही ऑटो इम्यून डिसीज भी देखी गई है जब भी बुध छठे भाव में होता है। साथ ही अगर बुध छठे भाव में होता है तो एक तो ये होता है कि आप बहुत ज्यादा बात करते हैं। कई बार ये भी देखा है कि बुध अगर कोई पाप प्रभाव में है, उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, तो या ऐसे कोई राशि का है तो बोलने में जैसे हकलाहट होती है या थोड़ा सा बात को कोई स्टार्ट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती है। और कई बार ये भी देखा, क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है, तो जब भी बुध छठे भाव में होता है तो मेंटल डिसऑर्डर जैसी भी कई समस्याएं कई लोगों में देखी जाती है। अभी विशेषकर इन दिनों में आफ्टर कोविड कई बच्चों के चार्ट हमने देखे हैं कि जहां पर थोड़ा सा जो भी उनका ग्रोथ वाला जो पार्ट है, जो स्पीच से रिलेटेड इश्यूज हैं या स्पीच जो ब्रेन से ही कंडक्ट होती है, मीन्स न्यूरो जो इश्यूज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। तो छठे भाव में बुध बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। छठे भाव में जब भी शनि स्थित होते हैं तो अच्छा ही स्थिति मानी जाती है, क्योंकि छठा भाव अच्छा भाव नहीं है और शनि जैसे क्रूर ग्रह इन जनरल आपको अच्छे ही रिजल्ट वहां पर देते हैं। जब भी छठे भाव में शनि स्थित होते हैं तो ऐसे लोगों की जो संकल्प शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मीन्स डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। जो भी कुछ चीज जीवन में वो ठान लेते हैं वो अवश्य ही उसको पूरा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही शनि यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टबर्न इन नेचर, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ऐसी स्थितियां भी देता है। इसके अलावा जो आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी और विशेषकर जितने भी आपके जॉइंट है वहां पर कुछ ना कुछ समस्या अवश्य ही देता है। हालांकि शनि यहाँ पर किसी भी तरह के लोन या इस तरह की चीजों से आपको बचाकर रखते हैं, शत्रु भी आप पर बहुत हावी नहीं होते हैं। लेकिन शनि का यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट होती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि 12वें भाव पर ही दृष्टि होती है। तो शनि यहाँ पर ठीक ठाक रिजल्ट ही सभी लोगों को जब भी शनि छठे भाव में स्थित होते हैं तो देते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप यह अवश्य ही देखें कि वो किस राशि के हैं, कहीं वक्री तो नहीं है, और साथ ही शनि की डिग्री भी कैसी है। और अगर शनि के साथ कोई अदर स्टार भी बैठा है तो भी आपको डिफरेंट फल मिलेंगे, लेकिन फिर भी शनि छठे हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। भी छठे भाव में होते हैं तो बेवजह चिंता करने की बहुत ज्यादा आपको आदत हो सकती है और आप जो भी काम करते हैं तो उसमें परफेक्शन लाने की बहुत कोशिश करते हैं, और जब वो परफेक्शन नहीं मिल पाता है तो बहुत बार आप किसी न किसी मानसिक अवसाद या चिंता से भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर दूसरे स्टार्स को भी देख के कुछ बैलेंस बनाते हैं तो छठे भाव के शनि आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। छठे भाव में राहु, छठा भाव राहु के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है, मीन्स जो भी क्रूर ग्रह है उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही है। तो राहु के माध्यम से आप जीवन में जो भी चैलेंजेस आपको मिलेंगे, लोन लेंगे आप या आप किसी भी प्रकार के कोई शत्रु हैं आपके जीवन में या रोग हैं, मतलब जीवन में किसी भी प्रकार का जो भी चैलेंज आपको मिलेगा आप उसको अवश्य ही पास कर जाएंगे। मीन्स जो भी चैलेंज आपको मिलेगा आप उसमें फेल हो ही नहीं सकते। हालांकि राहु की वजह से समस्या आएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अवश्य ही जीतने वाले हैं, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है और वहां पर मतलब कोई भी क्रूर ग्रह बैठेगा और राहु जैसा कोई क्रूर ग्रह तो दूसरा है भी नहीं। तो आप अगर वहां पर आपकी कुंडली में भी राहु स्थित है तो आप मानकर चलिए कि जीवन में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उन सारे चैलेंजेस को पास कर लेंगे और अंत में विजयी होकर ही निकलने वाले हैं।
हालांकि राहु जब भी 6th हाउस में होता है तो कुछ न कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज अवश्य ही देता है, और विशेषकर जब गुरु के साथ राहु की कॉम्बिनेशन आती है या शनि के साथ राहु की कॉम्बिनेशन ट्रांजिट में आती है, उस पर्टिकुलर समय में कुछ न कुछ होता है। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएंगे, आप उससे पास होकर ही बाहर निकलेंगे। जब भी छठे भाव में राहु स्थित होता है तो लगभग पूरा जीवन ही चैलेंजेस को फेस करने में ही लग जाता है। कई लोगों की कुंडली हम देखते हैं कि पूरा जीवन संघर्षमय होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राहु बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर किसी डॉक्टर या किसी हीलर के छठे भाव में राहु स्थित होता है तो ये भी देखा है कि उन लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा होता है। मीन्स दूसरों को हील करने में, दूसरों के जीवन के चैलेंजेस को सॉल्व करने में ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो राहु का यहाँ पर होना अच्छी स्थिति दर्शाता है, क्योंकि सामने केतु है, कहीं ना कहीं तो बैलेंस बनाएगा ही। इसके साथ आप राहु के लिए राशि देखिए, डिग्री भी देखिए, और आगे और पीछे कौन से ग्रह हैं वो भी अवश्य ही राहु के फलों में कमी या वृद्धि करते हैं। अगर छठे भाव में केतु है तो आप जीवन में कई सारी जो अप्रिय परिस्थितियां हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग इन जनरल जो लाइफ होती है बड़ी कंफर्टेबल जीना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अक्सर ये दुर्घटनाएं हो जाती है, चोटें लग जाती है, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें आती ही रहती है। चैलेंजेस इन लोगों को भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर केतु बैठते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट तो कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि केतु हम जानते हैं कि डिटेचमेंट का घर है। अगर सपोज आपके कोई एनिमीज भी बने हैं तो आप ज्यादातर ये कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं सुलह कर लें, कंप्रोमाइज कर लें। कई व्यक्तिगत जीवन में जैसे हम डिवोर्स वगैरह के केसेस में देखते हैं कि जब भी अगर 6th हाउस में केतु है तो ऐसे लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं दब जाते हैं या झुक जाते हैं, या कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि वो जीवन से पलायन भी कर जाते हैं। तो छठे भाव में केतु के रिजल्ट जो हम चार्ट में देखते हैं प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। साथ ही क्योंकि केतु का काम होता है छुपाना, रहस्य रखना चीजों को, तो अगर कोई भी बीमारी होती है तो डायग्नोज नहीं हो पाती, लंबे समय तक चलती रहती है। हालांकि छोटे छोटे ही रोग होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको परेशान अवश्य ही करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर ऋण लेना है तो यहाँ पर ये अच्छी बात होती है कि जहां राहु दिखावे के लिए उकसाता है, वहीं पे केतु जितना कम से कम हम कर सकते हैं चीजें वो भी होता है। तो ये एक अच्छी भी परिस्थिति है। साथ ही जैसे क्योंकि केतु का काम ही है कंप्रोमाइज करना है, भाग जाना परिस्थितियों से, तो ऐसे में कोई शत्रु भी नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर केतु के भी हमें मिक्स्ड रिजल्ट ही मिलेंगे, या हम कहेंगे तो ठीक ठाक रिजल्ट ही छठे भाव में अगर केतु होता है तो मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम सभी स्टार्स को देखें तो कुंडली का जो छठा भाव है वहां पर अगर कोई स्टार ना हो तो इन जनरल अच्छा लगता है। जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो अगर छठा भाव खाली है, 8वां भाव खाली है, 12वां भाव खाली है तो अच्छा लगता है कि वहां केवल राशि के अनुरूप ही चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर वहां पर जैसे कि हमने स्टार्स को देखा तो जो भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है और सूर्य, अगर इनमें से कोई स्टार बैठा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो दूसरे के गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, इस तरह के जो ग्रह हैं तो अगर वहां पर स्थित होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स इन जनरल नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगेन आपसे यही कहूंगी कि जब भी हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो कोई एक भाव से कभी भी कंप्लीट एनालिसिस या प्रेडिक्शन नहीं होती है। उसके साथ ही जो अदर स्टार्स हैं उन सबको देखा जाता है, और इसके साथ ही डिग्री को देखा जाता है, मतलब कितने अंश का कौन सा स्टार है आपके चार्ट में, वक्री है या अदर कोई कॉम्बिनेशन में है। तो इन सारी चीजों का भी बहुत अधिक महत्व है। और सबसे अधिक महत्व तो ये होता है कि जब भी कोई स्टार भले कहीं पे भी प्लेस्ड हो, लेकिन जब तक वो दशा, महादशा, अंतरदशा में नहीं आता है तो अच्छे बुरे प्रभाव नहीं दे पाता है। मीन्स जब वो दशा में आएगा तो अगर बुरी जगह पे प्लेस्ड है, बुरा ही है, तो वो जो अवश्य ही आपको कुछ न कुछ बुरे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर दशा महादशा में नहीं आया है, प्लेस्ड बुरी जगह है, तो मोरलेस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो छठे भाव में जब भी कोई स्टार होता है तो उसी के अनुरूप रेमेडीज भी होती है। तो अगर आप भी
कितना मैंने सारे स्टार्स को आपको बताया कि अगर आपके चार्ट में भी इस तरह के कोई स्टार्स हैं और उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ परेशानी आ रही है या अभी उन्हीं की दशा महादशा चल रही है और उसकी वजह से कुछ समस्या है, तो आप अवश्य ही अपना चार्ट किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। अगर आप मुझसे भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही कुंडली के जो अलग अलग भाव हैं उनके बारे में मैं आपसे वीडियो अवश्य ही शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ ही मेरा एक चैनल है पॉडकास्ट दिल से, वहां पर आपको धार्मिक, आध्यात्मिक या पौराणिक कई सारी कहानियां को ट्रू घास्ट स्टोरीज या पॉडकास्ट भी देखने सुनने को मिल सकते हैं। अगर आपको भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो आप मेरा वो चैनल पॉडकास्ट दिल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।